हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट में होने वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की और फिर बाद में डिस्कशन करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है, ऑल सच नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ। यानी कि वो कोई भी नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी नंबर होगा, जो भी नंबर अंदर रख दो उसकी पावर 2 लगा दो, वो हमारा कौन होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरा कोई नंबर है x, मुझे इसका स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर निकालना इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर पावर लगा दी मैंने 2, और इस पावर 2 का मतलब है x को x से मल्टीप्लाई किया। मान लो मेरा आंसर जो आया मल्टीप्लाई करने पे y आ गया। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 2 का मुझे स्क्वायर लगाना है, निकालना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है, तो पावर क्या लगा दो, 2। पावर 2 का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ, 9। इसी तरीके से 4 निकाल लो चाहे आप, 4 इंटू 4 कितना आया, 16। 5 को 5 से करेंगे, 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर। इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि वो नंबर जिनको खुद से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है उन रिजल्ट को क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। क्लियर, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि स्क्वायर क्या होता है। अब बात करेंगे स्क्वायर रूट की। जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, इन्वर्स के बारे में देखा था कि जो प्लस होता है, प्लस का इन्वर्स क्या होता है, माइनस होता है। जैसे कि हमने कोई नंबर है 2 में 3 प्लस किया, कितना आया, 5 आया। अब मैं बोलूँ इसका इन्वर्स करो, इन्वर्स करने का मतलब होता है माइनस करना। अगर 5 में से वापस 3 माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 मिलेगा, या 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो प्लस का जो इन्वर्स होता है यानी कि उल्टा, वो कौन होता है, माइनस। मल्टीप्लाई का जो इन्वर्स होता है वो कौन होता है, डिवाइड। इसी तरीके से स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो इन्वर्स रिलेशन बनाता है वो कौन बनाता है, स्क्वायर रूट बनाता है। स्क्वायर रूट इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ द स्क्वेयरिंग, यानी स्क्वायर का उल्टा। इसमें क्या होता है, खुद के नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। अंडर रूट में क्या होगा, जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई करने पे आता है, यानी कि हमें उल्टा चलना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, अब 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, और दोनों 2 में से एक ही 2 बाहर निकल के आएगा क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर निकाला था ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए y लिया है, y टर्म को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, जस्ट इसका उल्टा। तो इन दोनों में से क्या बाहर आएगा, x बाहर आएगा। जैसे कि मैंने लिया, हमें 4 का अंडर रूट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो इन दोनों 2 में से बाहर कौन आएगा, 2, तो यानी 4 का जो अंडर रूट होगा वो कौन होगा, 2 होगा। इसी तरीके से 9 लिया मैंने, 9 का अंडर रूट निकाला, 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, तो इन दोनों में से बाहर कौन आएगा, 3 आएगा। अगर आप 16 का निकालते हो तो 16 को भी क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4। ठीक है, इन दोनों में से बाहर कौन आएगा, हमारा 4 आएगा। तो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जस्ट बिल्कुल अपोजिट कौन होता है, स्क्वायर रूट होता है। इसमें खुद से मल्टीप्लाई करने पे नंबर आता है, इसमें जो नंबर आया है उसको 2 पेयर में डिवाइड करेंगे और उन दोनों में से एक नंबर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। इसी तरीके से अगर मैं 25 का निकालूं तो क्या होगा, 5 इंटू 5, इन दोनों में से बाहर कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फ़र्क नज़र आ गया होगा। तो देखो, स्क्वायर रूट बोल लो चाहे अंडर रूट बोल लो, अब स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। स्क्वायर रूट बोल लो या अंडर रूट बोल लो, एक ही मतलब है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर, ये प्रॉपर्टी समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, 2 को 2 से करने पे 4 आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 20 तक इस तरीके के परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद कर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर 20 तक नहीं कर सकते तो कम से कम 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है, 5 को 5 से करने पे 25 आता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 36, 7 को 7 से 49। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुल मिला के 25 तक यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। बुक के अंदर तो 40 तक मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आप 20 तक तो लर्न कर लें, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 तो कर लें। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करें मैं आपको बताता हूँ। यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर कैन बी, यानी कि जो स्क्वायर नंबर होता है उनका यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे नॉर्मल नंबर है 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन 10 नंबर का हमने क्या किया, स्क्वायर किया है। स्क्वायर करने पे कितना है, 4 9 16 25 36 49 64 81 100 आया। अगर आप इनका यूनिट प्लेस चेक करो कि इनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कितना आया है, 1 आ रखा है, 4 आ रखा है, 9 आ रखा है, आखिरी में कौन है, 6 आ रखा है, 5 आ रखा है, आखिरी में 0 है, 0 आ रखा है। तो यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका एंड जो है, यूनिट प्लेस जो है वो 0 1 4 5 6 9 यही नंबर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उसका नंबर नहीं हो सकता अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो, ठीक है। और यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी, यानी कि ये वो नंबर है जिनका यूनिट प्लेस पे नहीं नंबर आ सकता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे उनका एंड 2 3 7 8 से नहीं होगा। लेकिन देखो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उनका एंड इनसे तो कभी भी नहीं होगा। जिनका नंबर इनसे एंड नहीं होता है तो उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम नहीं कह सकते। जैसे मैं बोलता हूँ 2 2 2, आखिरी में कौन आया, 2 आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैंने बोला 4 8 3, आखिरी में 3 आया, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 5 7, आखिरी में 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 8 8, आखिरी में 8 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर आएंगे तो उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे ही कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने नंबर लिया है यहाँ पे 4 8 0, अब इसके आखिरी में कौन आया, 0 आया, तो ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कि 1 4, आखिरी में कौन आया, 4 आया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 5, आखिरी में 5 नंबर आया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, देखो जरा 15 है, 15 क्या इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन 25 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्यों, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके बना है। तो अगर 0 1 4 5 6 9 ये नंबर आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट, ठीक है। लेकिन अगर 2 3 7 8 ये नंबर आते हैं तो कन्फर्म है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इनमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 36 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 6 × 6 करके बना है। वहीं पे अगर मैं 26 की बात करूँ तो 26 किसी दो नंबरों का ऐसे नंबर नहीं है, सेम नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 26 आ जाता हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जबकि ये है, दोनों के एंड में कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 0 1 4 5 6 9 ये नंबर आते हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो। लेकिन 2 3 7 8 आते हैं तो कन्फर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। अब स्क्वायर रूट मैंने क्या बताया, जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे कि हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आया। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट कौन होगा, 2 होगा। 9 का अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4 होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी कर रखा है, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, 36 का अंडर रूट 6। इस तरीके से मैंने 12 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ जस्ट इसका उल्टा है, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि जो अंदर के अंडर रूट में नंबर लिखे गए हैं ये क्या है, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। इनका अंडर रूट सॉल्व करने पे हमें एक नेचुरल नंबर मिलता है। क्या मिलता है, नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट नंबर। जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनके एंड में कौन आ रहा है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 ये नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, वो नंबर जिनका एंड 1 से होता है। जैसे कि तो ये हो गया 81 हो गया, इनका एंड किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो अगर इनका अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, देखो 1 आता है, इसका कितना आता है, 9 आता है। तो जिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट सॉल्व करेंगे जिनका एंड 1 से होता है, जिन नंबरों का एंड 1 से होता है उनका आंसर या तो 1 होगा या उनका आंसर 9 होगा, ठीक है। उनका आंसर या तो 1 होगा या 9 होगा। मैं इसके और भी एग्जांपल दिखाया था, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में हमें दे रखा है, देखो 1 है, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे, इसका जो एंड होगा, यूनिट नंबर कह रहा हूँ मैं, यूनिट नंबर की बात 1 होगा। 81 का अंडर रूट करने पे कितना आता है, 9 आता है, इसका भी कौन हो रहा है, 9 आ रहा है।
121 है, इसका अंडर रूट करेंगे 11 आएगा। इसका आखिरी का नंबर कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। 361 है, इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 19। आखिरी में कौन आ रहा है? 9 आ रहा है। 441 है, इसका अंडर रूट करेंगे कितना आएगा? 21। आखिरी में कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनके एंड में क्या आता है? 1 1 1 1 1 आए, तो उनका जो आंसर आएगा अंडर रूट करने पे या तो 1 होगा या 9। यूनिट प्लेस का नंबर बता रहा हूँ, देखो 1 9 1 9 1 इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि उसका जो अंडर रूट करने पे वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जिसका एंड 1 से होगा तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इसी तरीके से देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 आ रहा है, और देखो इसमें भी 4 आ रहा है, तो इसका किया तो कितना आया? 2, इसका किया तो कितना आया? 8। तो या तो आंसर 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ जिसका एंड 4 से होता है। जैसे कि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके एंड में कौन आ रहा? 4, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया? 8। और देखो ज़रा, इसके एंड में 4 आया, क्या आंसर आ रहा है? यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। और देखो यहाँ पे 4 आया, कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनके एंड में 4 आता होगा तो उसका स्क्वायर रूट का आंसर होगा, उसका यूनिट प्लेस या तो 2 होगा या 8 होगा। क्लियर? और जिसके एंड में 5 आता हो, जैसे कि यहाँ पे एंड में 5 आ रहा है, ठीक है, और दिखाए तो मैं, यानी कि जैसे कि इसके एंड में 5 आ रहा है और इसके एंड में 5 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट नंबर पे करने पे कितना आंसर है? 15। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 5। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 5। जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 625, इसके एंड में कितना आ रहा है? 5, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो यानी कि यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 5 ही निकल के आ रहा है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जिनके एंड में 5 आता है उनका स्क्वायर रूट करने पे यूनिट प्लेस भी उनका 5 ही होगा। अब देखो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड 6 से होता है। अब देखो इसका एंड 6 से हो रहा है और 6 से इसका एंड हो रहा है, 6 से इसका एंड हो रहा है, तो एंड 6 से हुआ, आंसर कितना है? 4। एंड 6 से हुआ, आंसर कितना है? 6। तो आंसर कौन हो सकता है? 4 या 6 हो सकता है। इसके अलावा मैं और दिखा दूँ आपको, जैसे कि यहाँ देखो 6 आया, आंसर कितना आया? 4। और जैसे कि इसके एंड में कितना आया? 6, तो इसका आंसर भी कितना आया? 6 ही निकल के आया। और जैसे कि इसके एंड में कितना आया? 6, तो इसका आंसर भी कितना आया? 4 आया। यूनिट प्लेस की बात करो मैं, सिर्फ यूनिट प्लेस की। तो यानी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका एंड 6 से होता है तो ये उसका यूनिट प्लेस का आंसर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर? इसी तरीके से 9 है जिसका एंड में 9 आता हो, जैसे कि 9 तो खुद है, अंडर रूट करने पे कितना है? 3। यूनिट प्लेस कितना होगा? या तो 3 होगा, या फिर इसके एंड में 9 आया तो इसका अंडर रूट किया तो कितना आया? 7। ठीक है, तो या तो 3 होगा या 7 होगा। क्लियर है? जिसके वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसके एंड में 9 आता हो तो उसका स्क्वायर रूट करने पे आंसर के यूनिट प्लेस में या तो 3 होगा या 7 होगा। जैसे कि देखो ज़रा, इसमें 9 आया, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है एंड में, तो इसका स्क्वायर रूट करने पे कितना आंसर होगा? 23। यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है? 3। तो मैंने आपको क्या बताया? 3 आएगा। और जैसे कि देखो इसके एंड में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट करने पे कितना आंसर आएगा? 13 आएगा। आखिरी में कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर है? तो आंसर या तो 3 होगा या 7 होगा। और जिसका एंड 0 पे होता है, जैसे कि 100 एंड 0 पे हुआ तो उसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा? 0 ही होगा। जैसे कि इसका एंड 0 पे हुआ तो यूनिट प्लेस भी कितना हुआ? 0 ही हुआ। इसका एंड किस पे हुआ? 0 पे हुआ तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा? 0 ही होगा अंडर रूट करने पे। तो यहाँ पर हमारी 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आती हैं, एक तो अंडर रूट वाली और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली। मैंने दोनों ही आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली आती है नंबर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर हैं, उनके बीच में कितने नंबर आएंगे वो हमें बताना है। तो टोटल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे? 2n होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे n लिया, 3 लिया, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर एंड 3 प्लस में 1 4 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर होंगे? तो सिंपल सा लॉजिक क्या चेक करना आपको, जो n है आपका यानी कि 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इनके बीच में 6 नंबर होंगे। चेक कर लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। अब 9 और 16 इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये नंबर आते कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितना हुआ? 6 हुआ। जैसे कि n बराबर मैंने लिया यहाँ पे 4 लिया, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पे कितना होगा? 4 प्लस में 1 यानी कि 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। क्लियर? 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 5 से किया 25। अब 16 और 25 इनके बीच में कितने नंबर आएंगे हमारे वो देखो।
अगर डायरेक्टली आंसर बताना तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि n बराबर मैंने 4 लिया, 4 × 2 यानी कि कितने होंगे, 8 नंबर होंगे। चेक करते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 नंबर होंगे। यही हमारा आंसर आ रहा है। तो अगर आपको डायरेक्टली दो परफेक्ट कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के नंबर बीच में पूछा जाए, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक नंबर, अगला नंबर जस्ट इसमें एक नंबर बढ़ा के होना चाहिए। 3 है तो 4, 5 है तो 6, 7 है तो 8, 9 है तो 10। उनके बीच में अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो भी आपका n दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, उतने नंबर इनके बीच में होंगे। क्लियर है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। अब आगे डिस्कस करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है, पहले ऑड नंबर जिनकी शुरुआत 1 से चलेगी, उनका सम निकालना है तो कितना होगा, n के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया 1 + में 3 कितना होता है, 4 होता है। क्लियर। अगर मैं डायरेक्टली आंसर बताऊँ तो बिना जोड़े कितने नंबर हैं, 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आंसर आएगा, 4 ही आएगा। मैं लिखता हूँ 1 + 3 + 5, तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं ऑड नंबर। 5 3 8 और 1 9, 9 आया। अगर बिना जोड़े करना हो तो कितने नंबर हैं, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 से 9, आंसर तब भी वही आएगा। या फिर मैं लिखूँ 1 + 5 + 7 + 9, ठीक है, इस तरीके से लूँ। 3 तो रह गया, इनका ऐड करना है। अब ऐड करने में बड़ी तकलीफ होगी, पहले तो छोटे थे, अब इनको ऐड करना हो तो क्या करेंगे, देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करके देख लो, 25 ही आएगा। 3 + 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 7 25। क्लियर है, यानी कि जितने भी फर्स्ट ऑड नंबर होंगे, चाहे 1 से लेके जितने मर्जी नंबर दे रखे हों, अगर उनको हमें सम बताना है तो नंबरों को काउंट करो, काउंट करके उनके ऊपर स्क्वायर लगा दो। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा। इस तरीके से हम उनका सम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो ऑड नंबर होते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं। इसी मेथड से स्क्वायर रूट भी निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस मेथड को बोलते हैं स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई नंबर दे दिया 25, बोला इसका अंडर रूट निकालो। किस मेथड से निकालना है, सब्ट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि 25 है, 25 में ऑड नंबर को माइनस करते चलना है। माइनस किया, कितना आया, 24 आया। फिर 24 को यहाँ रखना है, 1 के बाद कौन आएगा, 3। माइनस किया, 24 में से 3 गया 21, फिर 21 को यहाँ लिखना है। 3 के बाद 5 7 9 11, कंटिन्यू इस तरीके से माइनस करते हुए जाना है जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए। माइनस किया, 5 को 16 आया, 16 में से 7 माइनस किया 9 आया, 9 में से 9 गया 0 आ गया। समझ लो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो कितनी स्टेप रिपीट हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप रिपीट हुए तो आंसर हमारा अंडर रूट का हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 36 का निकालना हो तो बिल्कुल एज वेल एज ही इसी को इस तरीके से किया जाएगा। 36 में से 1 माइनस किया, 35 आया। हमें कंटिन्यू ऑड नंबर को ही माइनस करना, 1 3 5 7 9। ठीक है, 9 के बाद कौन आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ माइनस के 35 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 32 में से माइनस करेंगे 5 को 27 में से 7 गया कितना आया, 20 में से 9 गया कितना है, 11 में से 11 गया 0। कितने स्टेप बने, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हुए, 6 हुए। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड है। क्लियर। लेकिन ये जो मेथड है ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर मेथड में अप्लाई होगा। जैसे मैं इसके अलावा और किसी नंबर जैसे कि 12 का निकालता हूँ कि 12 का बताओ अंडर रूट कितना होगा, तो ये मेथड फेल हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि 12 में से 1 माइनस करें 1 3 5। ठीक है, इस तरीके से माइनस करते जाएंगे, कितना है 11 में से 3 माइनस किए कितना आया, 8। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 में से माइनस करेंगे 7, क्योंकि कंटिन्यू ऑड नंबर चलते जाएंगे। कितना आएगा, -4 आएगा। जिसमें आंसर आपका 0 आ जाए फाइनली, समझ लेना वो तो एक अंडर रूट निकल जाएगा। जिसमें आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यानी कि हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है।
अंडर रूट तो नहीं निकलेगा इसका, बट ये बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अगर आंसर 0 नहीं आए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 0 आ गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आंसर क्या होगा, काउंट कर लो स्टेप कितने हुए, 5 हुए, तो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। तो यानी कि ये हमारा होता है रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन। इसमें भी ऑड नंबर को माइनस करते हुए चलना है। ये मेथड किससे बना है, ये मेथड यहाँ से बना है, ऑड नंबर को प्लस करते हुए। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना होता है, एन का स्क्वायर करना होता है ऑड नंबर को। इसके अलावा इससे ज़्यादा नंबर आ जाए तब भी आप इसको निकाल सकते हो। 1 3 5 7 9 11 इनको सम बताना है। 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 36 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। ये ऐड करने वाली है और ये सब्ट्रैक्शन करने वाली, जस्ट इसका अपोजिट है। क्योंकि स्क्वायर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अंडर रूट में क्या करते हैं, माइनस करते आते हैं। मैंने क्या बताया था, स्क्वायर जो होता है और स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का जस्ट इनवर्स होता है। क्लियर। अब अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी, स्क्वायर ऑफ एनी टू ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये नेचुरल नहीं होगा, ये होल नंबर होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी स्क्वायर निकाला गया है ऑड नंबर का, ऑड नंबर होते हैं हमारे 1 3 5 7 9, जिसमें 2 का पूरा डिवाइड नहीं जाता, उन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर को स्क्वायर कर दे, जैसे कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया। अब मुझे इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाने हैं कि किन दोनों नंबर को प्लस करें कि 9 आ जाए। तरीका क्या है, फॉर्मूला यूज़ करना है, एन स्क्वायर माइनस 1/2 एन स्क्वायर प्लस में 1/2। एन कौन होगा, जो यहाँ पे ऑड नंबर लिया होगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, 3 को 3 से किया 9 माइनस 1/2, 3 को 3 से किया 9 प्लस 1/2, 9 में से गया 8 आया, 8 में 2 का डिवाइड दिया 4, 9 और 1 10, 10 में 2 का डिवाइड दिया 5 आया। तो यानी कि वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन होंगे, 4 और 5 होंगे। दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 9 आएगा। यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनको प्लस करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ आप और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 25। अब मैं बोलता हूँ वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ जिनको प्लस करने पे 25 आएगा। पता करने का तरीका, एन यहाँ पे हमारा कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1/2, 5 का स्क्वायर प्लस 1/2, 5 5 से 25 माइनस 1, 5 5 से 25 प्लस 1 कितना हुआ, 24/2, यहाँ पे 26/2 डिवाइड दिया 12 आया, यहाँ पे कितना आया 30। यानी कि 25 कैसे निकलेगा, 12 + 13। इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव किन्हें कहते हैं, वो नंबर जो एक के बाद जस्ट दूसरा नंबर आता हो उन्हें कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 25 निकल के आ रहा है। लेकिन ये जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर के स्क्वायर करने पे निकल के आएगा। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 जितने भी ऑड नंबर होते हैं उसमें ये अब फॉर्मूला अप्लाई होगा। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि जो एक के बाद जस्ट दूसरा आता है, जैसे कि 4 और 5 दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 9, 12 और 13 दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो यानी कि इनके बीच में सिर्फ एक नंबर का ही फासला होगा, उन्हें कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। एक नंबर का ही फ़र्क होगा, जैसे कि 14 और 15, 18 और 19, 20 और 21। ठीक है, अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो नेचुरल नंबर मिसप्रिंटिंग कैसे, जैसे मैं बता दूँ। अब जैसे कि हमने लिया यहाँ पे n = 1 लिया, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा निकल के। अब मैंने यहाँ पे लिया दो कौन से नंबर है जिनको ऐड करने पे 1 आ जाएगा, तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली n स्क्वायर है ना, n की जगह पे 1 प्लॉट किया, 1 - 1 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 1 + 1 2, 0 में 2 का डिवाइड देंगे 0, 0 में 2 में 2 का डिवाइड देंगे 1 आएगा। तो यानी कि 1 जो है कैसे निकलेगा, 0 प्लस में 1 को दोनों को प्लस करने पे निकलेगा। अब 0 जो होता है हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, ये एक होल नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है। नेचुरल की जगह क्या नंबर होगा, यहाँ पे होल नंबर होगा। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा m है वो >1 होगा और m कोई भी नेचुरल नंबर होगा। पाइथागोरस वैसे होती क्या है मैं बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि हम 10th क्लास के अंदर सीखेंगे, लेकिन इसका यूज़ हमारी 7th 8th क्लास में ही होने लग जाता है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली होता क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है इसके बेस का स्क्वायर, BC को बोलते हैं बेस और AB को बोलते हैं परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि AC का स्क्वायर, बेस यानी BC का स्क्वायर, और P यानी कि परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर दोनों हमेशा 90 डिग्री से अटैच होते हैं। ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, दोनों अटैच होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इनके बीच में ये रिलेशन लगता है, वो 3 नंबर जिनमें ये रिलेशन बैठ जाए वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। जहाँ पर हम m के रिलेशन के थ्रू इसको शो करते हैं। इसके 3 नंबर होते हैं, 2m, दूसरा m² - 1, तीसरा m² प्लस में 1, क्लियर है। और इनमें क्या होता है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम, जैसे कि इसमें होता है ना, दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल होता है तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ 6 और बोलता हूँ इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो। तो इसमें हमें करना क्या है, मोस्टली केस के अंदर हम इसको अगर इवन है तो ज़्यादातर को 2m के इक्वल रख दो। यहाँ पे किसके इक्वल रखो, 2m के। क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इजीली हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं इसको रख देता m² माइनस में 1 इक्वल टू 6 रख देता, माइनस का 1 उधर जाके किसका हो जाता, प्लस का m², कितना हुआ 7। इस पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे क्या आ जाएगा, अंडर जाएगा। अब अंडर में इसका अगर सॉल्व करूँगा तो ये डेसिमल में आंसर आएगा, जबकि मैंने क्या कहा है, m जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक कोशिश हो सके इसको 2m के इक्वल रखना, लेकिन आंसर m जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इस पाइथागोरस के ट्रिपलेट के तीनों नंबर फाइंड कर पाएंगे। m हमें मिल गया, कितना है, 3 है। अगले नंबर निकालने हैं m² - 1, m की जगह मैंने रखा 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 माइनस 1 कितना होगा, 8 होगा। दूसरा नंबर m² प्लस में 1, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 कितना हुआ, 9 प्लस में 1 ये आया 10। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के 3 नंबर होंगे, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो नंबर होंगे, पहला होगा 6, दूसरा 8, तीसरा 10। चेक करके देख लो क्या इसमें ये रिलेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा। जो दोनों हाइपोटेन्यूज जो होती है वो हमेशा सबसे बड़ी होती है। इन दोनों का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल होगा 10 के स्क्वायर के इक्वल। चेक करो, 6 6 = 36, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 10 को 10 से किया कितना है 100, दोनों को प्लस किया 100 100, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर 2 नंबरों का स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके अलावा कुछ और आप भी चेक कर सकते हो, जैसे कि 10 एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर आता है तो कोशिश करो उसको इक्वल किसके लेने की, 2m की, ठीक। मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 2 का डिवाइड दे कितना है 5, m पता लग गया। m² - 1, m की जगह 5 रखा, 5 5 से 25 प्लस में 1 कितना हुआ, 26 हुआ। m² प्लस में 1 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में 1, सॉरी माइनस करना था ना, 24 हो गया यहाँ पे। 5 5 से 25 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 26 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पाइथागोरस के ट्रिपलेट के 3 नंबर होंगे। पहला होगा 10, दूसरा 24 और तीसरा कितना होगा हमारा 26 होगा। अगर इन तीनों में यही रिलेशन बना के चेक करेंगे तो वापस हमारी स्टेटमेंट क्या निकल के आएगी, ट्रू ही निकल के आएगी। तो स्टूडेंट बाकी नंबर भी आप इस तरीके से इसके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 16 हो गया, इसकी भी आप फाइंड कर सकते हो। 25 हो गया, अब 25 निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको चेक करना हो तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, 2m के इक्वल लेंगे, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में आ जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा। तो 2m के बराबर तो लेना नहीं पॉसिबल होगा। m² - 1 है, इसके बराबर चेक करके देखो जरा, माइनस का 1 इधर इसको आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हुआ 26। इस पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे अंडर रूट। अब 26 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर वो ट्राई करके देख लो, m² प्लस में 1 माइनस का है, दूसरी तरफ प्लस का इधर है, माइनस का हो जाएगा, ये हुआ 24, स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे चला जाएगा अंडर रूट। अब ये भी क्या होता है, इसका भी अंडर रूट हम आएगा लेकिन डेसिमल में आएगा, तो यानी कि 25 के पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। यानी कि हमें जिसके अंदर इस कंडीशन में m की वैल्यू मिल जाती है उनके तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन जिनमें m की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाती है, m की क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि ना तो नेगेटिव में होते हैं, ना ज़ीरो होते हैं, ना फ्रैक्शन में होते हैं, ना अंडर रूट में होते हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर। तो यानी कि आपको पहले m फाइंड करना, अगर m आपको मिल जाता है तो बाकी इस तरीके से आप इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
अब अगली कंडीशन आती है इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ एन डिजिट। अगर यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें डिजिट कितनी है, एन डिजिट है, तो देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी हैव, तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगी। अगर एन जो है वो इवन नंबर है तो आपको डिजिट पता लगानी आंसर की, तो एन बाई 2 कर दो। अगर एन आपका ऑड नंबर है तो एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगी। जैसे कि 64 है, मैं बोलूँ इसका मुझे अंडर रूट निकालने पे आंसर कितना आएगा, आंसर में जो डिजिट होंगी वो कितनी होंगी। जैसे कि 64 है, 64 में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मुझे पता लगाना है कि अंडर रूट करने पे, जैसे 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8 होता है, इसके आंसर में कितने डिजिट होंगे। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, एन हमारा 2 हुआ। 2 क्या है, एक इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, जैसे कि 0 2 4 6 8, ये इवन में आते हैं। ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो इसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता, तो ये तो हमारा इवन नंबर है। हमें आंसर बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट करने पे आंसर होगा कितने डिजिट का होगा। तो 2 डिजिट है, 2 में 2 का डिवाइड दे, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है, 2 में 2 का डिवाइड दे कितना है 1, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1 डिजिट का होगा। देखो 8 कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का ही है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने 25 लिया, 2500, इसमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है, तो एन हमारा कितना होगा, 4 होगा। हमें बताना है स्क्वायर रूट करने पे इसके जो आंसर होगा वो कितने डिजिट का आएगा। नंबर ऑफ डिजिट इन 2500, 4 कौन है, इवन नंबर है, 2 का डिवाइड दिया कितना आया, 2 हुआ, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने का होगा, 2 डिजिट का होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, 2500 है, इसका अंडर रूट सॉल्व करने पे कितना आएगा, 50, 50 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो आंसर हुआ 2। इसी तरीके से 3 डिजिट वाला मैंने ट्राई किया, जैसे कि 484 है, ठीक है, इसमें कितने डिजिट हैं, 3, यहाँ लिखा मैंने नंबर ऑफ डिजिट, यह लिखूँगा मैं नंबर ऑफ डिजिट इन 484, इसमें कितने डिजिट है, 3 है, तो 3 हमारा कौन है, ऑड नंबर है, ऑड के लिए क्या यूज़ करेंगे, n प्लस में 1, यानी कि 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ 4, 4 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 2, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 2 डिजिट का होगा। जैसे कि देखो 484 है, 484 का आंसर कितना होता है 22, कितने डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है। तो यानी कि हमें बिना स्क्वायर रूट फाइंड किए हुए पता लगाना हो कि अंडर रूट करने पे आंसर जो है, स्क्वायर रूट जो है कितने डिजिट का आंसर होगा, तो उसको हम इस आइडेंटिटी के थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे कितना आता है, 22 आता है। अब 22 में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो हम बिना कैलकुलेट किए हुए बता सकते हैं कि इसमें आंसर 2 डिजिट का आएगा। एक और ट्राई कर ले, तो जैसे कि 144 है, 144 में इसका वैसे तो अंडर रूट करने पे 12 आंसर आता है, बट हमें बिना कैलकुलेट किए हुए बताना है, तो एन कितना हुआ हमारा, 3 हुआ, तो यहाँ लिखूँगा मैं नंबर ऑफ डिजिट इन 144, सॉल्व करने पे कितने, एन कितना है, 3 है, 3 ऑड नंबर है, ऑड के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा n प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हुआ 4, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2, यानी आंसर 2 डिजिट का होगा। देखो 2 डिजिट का आंसर निकल के आ रहा है। तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी थी। इस आइडेंटिटी का मेन यूज़ हुआ है एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्लियर। अब देखो अगला आता है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, जिसमें में क्या होता है, हम जैसे कि नंबर है 441, इसके फैक्टर करके हम इसके अंडर रूट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे कि 441 है, हमें चेक करना होता है क्या इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, इसके फैक्टर करने होते हैं। 2 का डिवाइड नहीं जा रहा होता तो इसमें डिवाइड देते हैं 3 का मैंने इसमें डिवाइड दिया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21, 1 4 7 आया, इसमें अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब इसमें फिर 7 का डिवाइड जा रहा है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 7। अंडर रूट में सॉल्यूशन कैसे निकलता है, जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर, दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों में 7 बाहर, 7 3 जा 21। ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मैं 225 का अंडर रूट निकालना, तो क्या कैसे करेंगे, 225 मैंने लिया, इसमें 2 का डिवाइड तो नहीं जा रहा क्योंकि इसमें आखिर में 5 आ रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब अगेन इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, पता कैसे लगता है 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, दोनों को जोड़ के देखो, 7 5 12, 12 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड है, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, कैसे, 5 और 2 7, 3 की टेबल में तो नहीं आ रहा,
इसके आखिरी में 5 आ रहा है, तो इसमें डिवाइड जाएगा 5 का, 5 5 जो 25, 5 में 5 का डिवाइड दिया 1, कितना हुआ 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 का पेयर बना 3 बाहर हो गया, 5 का पेयर बना 5 बाहर हो गया, 3 5 जा 15, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबरों को अंडर रूट करके फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं लास्ट एक और बता देता हूँ, 2500 का 4 डिजिट का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नॉर्मली फैक्टर करो बस, आखिरी में 0 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड दिया 1250 आया, 2 का डिवाइड दिया कितना आया 625 आया, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 15, 2 5 10। अब इसमें डिवाइड जा रहे देखो, 3 का चेक करते, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 5 आ गया, जिसके एंड में 0 2 4 6 8 होते हैं उसमें 2 का डिवाइड चला जाता है। इसके एंड में 5 आ रहा है, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 का भी नहीं जाएगा, आखिरी में 5 है, 5 का चला जाएगा, 5 का डिवाइड दिया 125, 5 का डिवाइड दिया 25, 5 का डिवाइड दिया 5, 5 का डिवाइड दिया 1, तो कितना हुआ यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर। दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, 5 5 जो 25, 25 2 जा 50, तो इसका अंडर रूट कितना होगा 50 होगा। ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला मेथड आता है हमारा डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा जो डिवीज़न मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, तो हमारी जो मैं जब आपको एक्सरसाइज 6.4 करवाऊंगा तो आप उसके अंदर पूरा ये जो एक्सरसाइज 6.4 है पूरी की पूरी डिवीज़न मेथड पे ही डिपेंड है। उसमें हमारी 3 कैटेगरी होती है नॉर्मल। पहला होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालना, दूसरा होता है हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट निकालना डेसिमल के अंदर, और तीसरा आता है डेसिमल के वाले नंबरों का अंडर रूट निकालना। तो अगर मैं इन तीनों को कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप फिलहाल फैक्टराइजेशन मेथड तक समझ ले, जब मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 कराऊंगा तो डिवीज़न मेथड आप उसके अंदर देख लेना, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जितना मैंने आपको कराया आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।